हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का है। आप इसमें ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टाइम स्टडी के नाम से है, जिसमें मैं टेस्ट भी लेता हूँ। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। कल का क्लास जो हो रहा था वो हो रहा था क्रियात्मक विकास के बारे में, जिसमें कुछ टॉपिक जो है वो अधूरा रह गया था। मैं कल स्टिमुलस के बारे में बता रहा था। पिछला लेक्चर यदि आप नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखें। इसका ये पार्ट थर्ड है। वैसे तो मैंने इसमें थर्ड लिख दिया है, क्योंकि ये तीसरा बार मैं इसका क्लास जो है वो लेक्चर ले रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे कि कल मैंने रिक्यूटी नाम का एक मनोवैज्ञानिक का नाम लिया था, तो आइए उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो जो ये मनोवैज्ञानिक हैं रिक्यूटी नामक एक मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया था कि बच्चों में जो अप्रिय संवेग होता है दोस्तों, वो बहुत तरह के जो है स्टिमुलस को उत्पन्न करता है। जो कौन से संवेग? तो अप्रिय संवेग में कौन कौन से संवेग आते हैं दोस्तों? तो वो आता है क्रोध, भय, घृणा, डाह। डाह दोस्तों आपको मैं बता दूं, डाह किसको कहते हैं। डाह एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चा यदि है और इसका कोई एक बड़ा भाई है, तो माँ बाप यदि यदि इसका जो है माँ बाप इस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा पसंद करे या इसको थोड़ा मतलब ज़्यादा हिदायत दे, तो इस बच्चे को खराब लगता है। तो इसी को कहते हैं डाह। इसमें क्या होता है कि बच्चे के आत्मबल में थोड़ा सा गिरावट आती है। ये नेचुरल है दोस्तों। क्यों नेचुरल है? क्योंकि यदि एक बच्चा है, एक माता पिता के यदि एक बच्चा है और इस बच्चे को बहुत सारा लाड प्यार मिला है, फिर इसका जब कोई और बच्चा होगा, मतलब इसका रिलेशन में यदि इसका भाई हो या इसका सिस्टर हो जाए, तो क्या होता है कि माँ बाप का प्यार जो है वो बंट जाता है। दो लोगों के बीच जो है वो प्यार जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण डाह का जो संवेग है ये उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण डाह का जो है या फिर अप्रिय संवेग जो है यह उत्पन्न होता है। कौन कौन से हैं वो स्टिमुलस, आइए देखते हैं। बच्चों के काम में बाधा डालने से यह होता है। कौन सा? या क्रोध लग सकता है उसको, भय हो सकता है, घृणा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तेज़ आवाज़ से होता है। तेज़ आवाज़ मतलब कि जैसे पटाखे हो गए, वो कहीं क्रैकर वगैरह यदि हम फोड़ दिए या बच्चे के नज़दीक में यदि फूट गया, तो उसको इस चीज़ से भय हो जाएगा। आप देखते होंगे बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनको क्रैकर जलाने में या पटाखे फोड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर, जो भय है दोस्तों, ये भय किसके कारण होता है? तेज़ आवाज़ से भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे भय होता है। उसके शारीरिक स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने से, मतलब ये कि मान लीजिए बच्चा खेल रहा था और वो अपने धुन में मस्त मगन था। आप यदि उस बच्चे को अचानक से गोद उठा लिए, अचानक से झटके देकर उसको आप गोद में उठा लिए और कहीं चले गए या कहीं जाने लगे, तो उस बच्चे को खराब लग सकता है और वो जो है वो रोने लगेगा। क्या करने लगेगा? वो रोने लगेगा। तो ये भी है जो एक स्टिमुलस के अंदर आता है, जो कि अप्रिय संवेग का एक कारण बनता है। ठंडा या गर्म वस्तु के संपर्क में आने से, जाहिर सी बात है बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि गर्म क्या है या ठंडा क्या है। तो इस चीज़ के संपर्क में आने से भी ये सारे स्टिमुलस जो है उसको स्टिमुलस जो है वो उत्पन्न होता है, जो कि एक अप्रिय संवेग का उदाहरण है। इसके विपरीत भी कुछ कार्य होते हैं। तो इसके विपरीत जो है क्या क्या कार्य होते हैं जो प्रिय संवेग में आते हैं। जैसे ये अप्रिय संवेग था, उसी तरह ये प्रिय संवेग है, इसके ठीक अपोजिट में। ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या है? जैसे कि इसमें क्रोध था, तो इसमें अनुराग है, हर्ष है। इसमें और भी बहुत सारे हैं। आप खुशी और भी उत्साह को आप जोड़ सकते हैं, जो इस सभी को जो है वो उत्पन्न करता है। ऐसे स्टिमुलस जो है जो इसी से अप्रिय संवेग का जो ये सब है, ये सब स्टिमुलस होते हैं, इसी के कारण ये उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये सब जो है किस किस स्टिमुलस या फिर किस किस कारण से ये जो है बच्चे में डेवलप होता है। यदि बच्चा कोई अच्छा काम करे, हम उसका पीठ थपथपा दें, तो उसके कारण उसको बड़ा प्रफुल्लित होगा कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छा काम किए। झकझोरना, झकझोरना तो एक किताबी वर्ड हो गया दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी को प्यार से हम खींचते हैं कि अब बच्चे होते हैं कि चलो यार चलो कहीं चलते हैं, हाँ वगैरह टाइप का, तो ये उसमें आता है। पीठ थपथपाना, सहलाना, बच्चा यदि सो रहा है और उसके माँ बाप यदि उसके सर पे हाथ जो है रख के उसको सहलाते हैं तो उसको बड़ा ही आनंद महसूस होता है। इस कारण से कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, याद रहे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी लोगों का एक ही मत है। क्या मत है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो है वो 8 प्रकार के ही संवेग उत्पन्न होता है। किस अवस्था में दोस्तों? याद रहे प्रारंभिक बाल्यावस्था में सभी मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि 8 प्रकार के संवेग उत्पन्न होता है। आइए उस संवेग को हम जानें। कौन कौन से संवेग है दोस्तों? क्रोध है, भय है, डाह है, जलन है, उत्सुकता है, दुख है, हर्ष है, अनुराग है। याद रहे कौन कौन है वो 8? क्रोध, भय, डाह, जलन, उत्सुकता, दुख, हर्ष और अनुराग। कुल मिलाकर ये होते हैं 8। तो 8 मतलब 8 जो है, ये 8 संवेग जो है वो यही 8 हैं, जो कि सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में यही 8 जो है यही 8 संवेग जो है वो उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगला जो क्लास है उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है, उत्तर बाल्यावस्था में भी इसी प्रकार के जो संवेग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर बाल्यावस्था जो है इसमें भी आखिर ये जो हम लोग पीछे में बात कर रहे थे जिस बाल्यावस्था का, तो ये जो था ये प्रारंभिक बाल्यावस्था का बात हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि प्रारंभिक बाल्या के बाद उत्तर बाल्यावस्था का। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर बाल्यावस्था में भी कितने प्रकार के संवेग होते हैं? इसमें भी 8 प्रकार के ही संवेग होते हैं। इसमें भी 8 प्रकार के संवेग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कारण होता है। केवल इसमें क्या होता है कि केवल इसमें उत्पन्न करने के मतलब जो संवेग है उसके उत्पन्न करने के उद्दीपन मतलब स्टिमुलस और इसके अभिव्यक्त करने का मतलब इसको जाहिर करने का। ठीक है दोस्तों, इसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपन और अभिव्यक्त करने वाले मतलब जाहिर करने वाले तरीके जो हैं वो उसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि बच्चा तो अब थोड़ा सयाना हो गया है पहले से। पहले तो छोटा था, लेकिन अब क्या हुआ, उसके आकार में उसके बुद्धि में जो है वो थोड़ी वृद्धि हुई है। तो इस कारण से ये सभी जो है बदलाव बच्चे में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किशोरा अवस्था में भी सारे संवेग होते हैं। कौन से सारे संवेग होते हैं? यही 8 संवेग जो है वो किशोरा अवस्था में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस समय जो है दोस्तों संवेग की तीव्रता ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे किशोरा अवस्था मतलब दोस्तों टीन ईयर, मैंने पहले ही बताया था। पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। टीन ईयर जो होता है बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग किशोरा अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो किशोरा अवस्था में जो है वो 8 प्रकार के ही संवेग होते हैं, लेकिन इस संवेग में जो है वो तीव्रता ज़्यादा होती है। किशोरा अवस्था टीन ईयर कहलाता है, याद रहे। और टीन ईयर किसको कहते हैं? जैसे कि गिनती में हम लोग 1 2 करते हैं, तो जहाँ से टीन आना शुरू करे मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जो है ये टीन ईयर में ही आता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो 20 को भी गिनते हैं, 11th को भी गिनते हैं और 12th को भी गिनते हैं। कुल मिला के 10, एक रफली हम कहे तो रफली में हम 10 कह सकते हैं। तो इन सभी में क्या है कि तीव्रता ज़्यादा होती है। आपके घर में यदि बच्चे होंगे, आप यदि एक
आपको ये अनुभव होगा या आपने कभी यह देखा होगा कि जब बच्चे थोड़े से उम्र में बड़े हो जाते हैं ना, 10-12 के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका एक अपना बुद्धि जो है वो चलना शुरू करता है, और उसको कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आए लेकिन उस बच्चे को जो है बहुत पसंद आएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सब इसी का एक भाग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने संवेग को नियंत्रण करने के बदले खुले रूप में प्रदर्शित करना अच्छा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो खुले आवाज़ में बता दिया गया है कि जो किशोरा अवस्था जो होता है इसमें जो बच्चे होते हैं कुछ कुछ कार्य जो है वो माँ बाप को ना भाए, लेकिन जो है वो कार्य इस बच्चे को ज़रूर भाता है, और यह जो है यदि वो कार्य छुप छुपा के या फिर नहीं करने का होता है तो इस कार्य को जो है बच्चे वो ओपनली वो करना चाहता है, जैसा कि इसमें लिखा गया खुले रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। जैसा कि अगला लाइन है, 14 वर्ष की उम्र में संवेग की तीव्रता विशेषकर क्रोध की तीव्रता सबसे अधिक होती है। मतलब कि 14 वर्ष का जो उम्र होता है दोस्तों उसमें, मतलब देखिए 14 वर्ष मतलब कि 3 ईयर, ठीक है दोस्तों। 14 वर्ष मतलब 3 ईयर। हमने पहले ही बताया मैंने कि जो 14 होता है ये भी एक 3 ईयर होती है, क्योंकि इसको कौन सा ईयर कहते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में हम कहेंगे 14, तो 14 मतलब लास्ट में 3 आ रहा है, इसलिए यह एक 3 ईयर होगा। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि 3 ईयर आप बताएं, कि कभी भी इंटरव्यू वगैरह में आप यदि आपको ये पूछा जाएगा तो आप इस चीज़ को बेहिचक बता सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 3 लगे उसको 3 कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि 14 वर्ष की उम्र में जो संवेग होता है उसकी तीव्रता तो खैर होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है वो क्रोध की होती है, ठीक है। इस समय जो है किशोर अनियुक्ति संगत जो है, संगत मतलब उसके हक में जो संगत लगेगा उसी के बारे में यह बताया गया, तो अपने संवेग को परिवर्तित करते हैं, मतलब अपने ढंग से उसको परिवर्तित करते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ढंग, ठीक है दोस्तों। तो अपने जो है इस समय किशोर अयुक्ति संगत जो है वो अपने ढंग से प्रदर्शित करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि 16-17 वर्ष तक की उम्र तक होते होते किशोर अपने संवेग पर नियंत्रण करने लगता है। जब बच्चे आप देखे होंगे मैच्योरिटी एक आता है, एक वर्ड होता है मैच्योर। कब होता है मैच्योर बच्चा? जब 20 साल का हो जाए। एक रफली मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, 1 मिनट या तो जैसे कि 15 ईयर है, भारत सरकार के द्वारा एक निर्धारित उम्र होता है जिसमें बच्चे को मैट्रिक या टेंथ जो है पास कर जाना चाहिए, वो है 15 ईयर, ठीक है दोस्तों। तो 15 ईयर में जब बच्चा मैट्रिक पास कर गया 15 ईयर में, तो उसके बाद ये एडमिशन लेगा किस में? 10+2 में, मतलब 11th और 12th में, ये भी 3 ईयर है। फिर बीए करेगा, बीए में लगते हैं 3 साल, हमारे झारखंड में तो करीब 4 साल लग जाते हैं। तो कहने का मतलब सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना तरीका है, ये कहना गलत है कि, लेकिन अप्रॉक्स जो है उसका अपना डेडलाइन जो है डिग्री कंप्लीट कराने का वो होता है 3 ईयर, ठीक है दोस्तों, ये याद रहे। बीए जो है वो बैचलर डिग्री जो होता है वो हमारा होता है 3 साल का, ठीक है। तो इस 3 साल में जो है वो उम्र हो जाएगा 13, 14 और 15 में, तो 1 मिनट मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। 15 में तो ये मैट्रिक पास किया ना, 15 में ये मैट्रिक पास किया, 14 में ये 11, 12, 15 में हो गया, मतलब 15, 16, 17 साल तो 12वीं पास करने में लग गया। उसके बाद 3 साल इधर लग जाते हैं, मतलब कुल मिला के 20 साल हो जाता है, 3 ईयर ख़त्म हो जाता है। मतलब किशोरा अवस्था अब ख़त्म हो चुकी है, अब उसमें थोड़ी सी बुद्धि अब आ जाएगी, मतलब सामाजिकता में बच्चे ढलना शुरू कर देंगे। तो यही बताया गया कि 16-17 वर्ष तक की उम्र होते होते जो है किशोर अपने संवेग को नियंत्रित करने लगता है और वह जो है वो मैच्योर हो जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
तो जो प्रारंभिक अगला टॉपिक जो है इसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था में संवेगिक विकास। प्रारंभिक बाल्य में जैसे कि पिछला मैंने बताया कि इसमें 8 प्रकार के संवेग होते हैं। ये 8 जो मैंने बताया इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं। आइए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेगिक विकास कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्रोध। क्रोध क्या है दोस्तों? क्रोध इस समय जो है बच्चों में ज़्यादा क्रोध होता है। कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था में ज़्यादा क्रोध होता है। क्रोध उत्पन्न होने का ज़्यादा कारण जो होता है वो शारीरिक कम होता है और मानसिक जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब शारीरिक कम है और मानसिक ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे उतने डेवलप नहीं हैं माइंड से। इसलिए क्योंकि बच्चे ऐसा समझते हैं कि उसकी शारीरिक क्षमता जो है जितना माँ बाप या उसके गार्जियन समझ रहे हैं उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा बच्चे को लगता है कि मेरी जो क्षमता है जो माँ बाप समझ रहे हैं इससे ज़्यादा है यार, इतना तो है ही नहीं। तो इसलिए जो है क्रोध वगैरह का जो संवेग होता है वो थोड़ा तीव्र होता है। इसी कारण बच्चे में क्रोध तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी काम को करने से रोका जाता है। आप देखे होंगे किशोरावस्था में किसी चीज़ में उत्साह होना, जैसे कि उत्साह कैसा होना कि आज मान लो भाई एक दोस्त है जिसने दूसरे दोस्त को बोला कि चल आज चलते हैं घूमने, ठीक है, और उसके माँ बाप जो हैं भाई इसको तो रोक दिया कि नहीं तुमको जाना ही नहीं है भाई, क्योंकि तो बच्चों से तो ज़्यादा संसार उसके माँ बाप देखे होते हैं। तो इसलिए जो गार्जियन होते हैं या पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को जाने से मना करते हैं। तो इस चीज़ में भी वो क्रोधित हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई झगड़ा करने पर, यदि घर में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इस कारण भी होता है क्रोध। कोई खिलौना ले लेता है बच्चे का, यदि कोई खिलौना ले लिया, ठीक है, कोई बच्चा खेल रहा हो, आपके घर में भी ऐसा आपने होते हुए देखा होगा, क्योंकि सभी हम लोग इंसान हैं और एक दूसरे चीज़ से हम लोग सीखते हैं। तो आई होप कि सभी मतलब ये इन सारी संवेगों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि खिलौना किसी का ले लेने पर भी यह उत्पन्न हो जाता है क्रोध। बच्चे को देखे होंगे कि उसका खिलौना छीन लिया तो वो जो है वो क्रोधित होके या तो रोना शुरू कर देगा या फिर उसको मार देगा एक लपड़। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। इस समय जो है बच्चे अपने क्रोध को जो है उसको मतलब संभाल नहीं पाते हैं और वो खुद मतलब परेशान रहते हैं इस चीज़ में। हाथ पैर भी पटकना शुरू कर देते हैं, उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। इसको हम जानेंगे कैसे? तो इसी सब चीज़ से जानेंगे। बच्चे आखिर बोल नहीं पा रहे हैं और क्रोधित हो जाए तो इस सब चीज़ को हम कैसे जान पाएंगे? इस सब चीज़ को हम कैसे जान पाएंगे? इस सब चीज़ को हम इसी सब से जान पाएंगे कि बच्चे जो है वो उछलना शुरू कर देगा, हाथ फेंकना शुरू करेगा, पैर पटकने लगेगा, अपने आप को चोट पहुंचाएगा। इसी तरह से वो जो है इसको अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करना मतलब प्रदर्शित करना। दूसरा टॉपिक भय और डर। भय और डर को डिस्कस करते हैं। इसमें जो है बचपन में जो है वो किसी चीज़ को देख लेना, अप्रिय घटना घट जाना, टीवी में डरावनी चीज़ें देख लेना या फिर डरावनी आवाज़ देख लेना, किसी के द्वारा चिल्ला कर उसको मतलब डरा देना या फिर उसके सामने पटाखे फोड़ देना, ये सब जो है वो भय और डर का एक स्टिमुलस है दोस्तों। तो इसको कैसे हम मतलब ये करेंगे तो उसको हम इसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, मतलब इसको अभिव्यक्त हम कैसे करेंगे? इसको जो है ये बच्चे जो है ये बच्चे इसको अभिव्यक्त प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो इसको जो करेंगे बच्चे इसको क्राउडली करेंगे, मतलब चिल्ला कर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको चिल्ला कर इसको बच्चे अभिव्यक्त करेंगे। डाह है दोस्तों, जैसे कि मैंने डाह पहले बता चुका है कि जब माता पिता के एक बच्चे होते हैं, चलिए इसको थोड़ा स्पीड में बताता हूँ। जब माता पिता के एक बच्चे होते हैं और जब इसमें ज़्यादा स्नेह प्यार हो और दूसरा बच्चा भी हो जाए, मतलब इसका भाई या बहन हो जाए, तो प्यार जो है वो एक दूसरे में जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे डाह उत्पन्न होता है। जलन दोस्तों, जलन जो है, अब जलन को डिस्कस करते हैं। जब बच्चे को लगता है कि उसके ही उम्र के किसी बच्चे के पास उससे ज़्यादा और अच्छी वस्तु है,
आप समझने की कोशिश करें। कब लगता है कि जब बच्चे को ये लगने लगे कि मान लीजिए एक गार्जियन है और वे अपने बच्चे को जो है एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट किए हैं, लेकिन दूसरे गार्जियन जो है उसके पास एक अलग तरह का पेंसिल बॉक्स। मजाल है कि आप उस बच्चे को आपने बच्चे को ये पेंसिल वाले बॉक्स देकर अब अगले दिन स्कूल भेज दीजिएगा, वो नहीं जाएगा। गारंटेड है आजकल के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे आपका ये पेंसिल बॉक्स लेकर। चाहे जो अगला जो व्यक्ति है जिसका पेंसिल बॉक्स वो देखा है वो कहीं 10 रुपया का होगा और आपका कहीं 100 रुपया का हो, फिर भी बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि फ़र्क वो नहीं समझते हैं। वो क्या नहीं समझते हैं? वो फ़र्क 10 रुपया और 100 रुपया का नहीं समझ। उसको जो पसंद उसको वही चाहिए भाई। तो जो है वो 10 रुपये वाला लेके ही जाएगा, आपको 10 रुपये का सामान खरीदवा ही देगा। आगे बढ़ते हैं। दुख क्या है दोस्तों? दुख को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो दुख है, अच्छा, जो जलन है इसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं दोस्तों? ये जो है ये शिकायत करके करते हैं कि देखो पापा ये चीज़ तो है नहीं मेरे पास, तो वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट जोकिंग। तो अब बात करते हैं दुख का। दुख क्या है दोस्तों? बच्चों में दुख का जो संवेग होता है वो तब उत्पन्न होता है जब ऐसी वस्तु या व्यक्ति को जो उसका प्रिय हो और उससे अलग हो जाता है। मतलब कि एक खिलौना था, अब वो बहुत ही अच्छा था लेकिन वो टूट गया या खो गया, अब मिल नहीं रहा, बच्चे इसके लिए रोने लगे, तो ये दुख का संवेग है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो हर्ष का है। हर्ष कैसे होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में हर्ष का जो संवेग है वो तब उत्पन्न होता है जब किसी कार्य को पूरा कर वो किसी कार्य को जब बच्चा है जो वो पूरा कर लेता है, ठीक है दोस्तों, या फिर किसी धमाके की आवाज़ सुनता है। हर्ष, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में मतलब कुछ देर पहले ही बताया है कि किसी धमाके को, पटाखे को के आवाज़ से जो है वो बच्चे डरते हैं, लेकिन पटाखे की आवाज़ से बच्चे तो खुश भी तो होते हैं। पटाखा फूट गया भाई, तो इस चीज़ से जो है वो हर्ष होता है। इसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं? इसे उछल उछल के, उसको कूद कूद के जो है इसको अभिव्यक्त करते हैं। सॉरी। उत्सुकता जो है, अब उत्सुकता को हम डिस्कस करते हैं। इस अवस्था में बच्चे में किसी नई वस्तु को देखकर उत्सुकता का संवेग उत्पन्न होता है। किस उम्र में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जब बच्चे किसी नए वस्तु को देखता है तो उसमें उत्सुकता जगती है कि मेरे पास भी ये हो। याद रहे, संवेग बच्चे में अलग अलग तरह के होते हैं। कौन संवेग भाई? तो उत्सुकता का जो संवेग है ये बच्चे में अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। और इसको ये अभिव्यक्त कैसे करते हैं? इसको ये उछल उछल कर, कूद कूद कर, ऐसे ही उत्सुकता का। अब कोई नानी आ गई या नाना आ गया, उसको बड़ा पसंद है, नाना नानी या फिर चाचा चाची बहुत पसंद है, भाई बहुत पसंद है, तो मतलब वो उछलने लगेगा। या पापा बहुत पसंद है, तो क्या होता है कि जब अब जाहिर सी बात है बच्चे घर में हैं तो पिता को तो कमाना होता ही है। आपने देखा ही होगा, आपके भी पिता कमा रहे होंगे, जिसके कारण आपका भी मतलब घर द्वार संसार बाकी जो चल रहा है वो तो एक मतलब कहा जाए तो एक बरगद का पेड़ है ना दोस्तों। तो उसके नीचे हम लोग पलते हैं, एक्चुअली सभी पलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो उत्सुकता होती है वो उछल उछल कर बताया जाता है। और अनुराग दोस्तों, लास्ट जो टॉपिक है वो अनुराग है। ऐसे वस्तु जो इसको है, इसको कैसे मतलब हम जाने, बच्चे इसको कैसे मतलब ऑब्जर्व करते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे वस्तु या व्यक्ति जिसके साथ बच्चे को आनंद आता हो, याद रहे आनंद आता हो, उसके साथ मिलने पर बच्चे में अनुराग का जो है संवेग उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होता है। अनुराग के संवेग को बच्चे उस वस्तु का आलिंगन कर या उसे चूम कर अभिव्यक्त करता है। उसके बारे में बताएगा। आलिंगन कर मतलब उसके बारे में, उसकी विशेषता आपको बताया जाएगा। अब बच्चे के मुख से आप उस किसी चीज़ की विशेषता, एक पेंसिल बॉक्स को ही मैं मतलब आपको डिस्क्राइब, आजकल एक पेंसिल बॉक्स मैंने देखा है कि वो अलग अलग स्टेज में वो खुलता है। आप इसमें भी पेंसिल रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, और ऊपर वाले में तो खैर रख ही सकते हैं। प्लस इसमें एक ढक्कन टाइप का रहता है जो आप इसको क्लिप से बंद कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो इसकी विशेषता है ये बताना, बच्चे इसके बारे में जान नहीं रहे लेकिन आपको ये करके वो दिखाएंगे, तो इसी को कहा जाता है अनुराग। किसके कैसे व्यक्ति के पास ये करेगा, तो ये जो है ये अपने प्रिय व्यक्ति या प्रिय सज्जन के साथ ये करेगा और उस वस्तु को ये चूम चूम कर जो है या किसी तरह से वो उसके साथ जुड़े रहेगा। तो ये सभी जो है ये अनुराग के जो हैं ये अभिव्यक्ति का एक प्रदर्शित उदाहरण है, उदाहरण ही बोलेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इस अवस्था में जो है दोस्तों, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था चल रही है, इस अवस्था के कुछ खास उम्र में कुछ संवेग जो है वो काफ़ी तीव्र होते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, और तीक्ष्ण भी होते हैं। तीक्ष्ण मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प होना। जैसे 2-4 वर्ष की उम्र में बच्चे में क्रोध जो होता है या डर होता है, ये दोनों का संवेग जो है वो काफ़ी तीव्र और तीक्ष्ण होता है। 4 वर्ष की उम्र के बाद इन दोनों संवेग में धीरे धीरे कमी आ जाती है। आपको बता दें, एक जिग्रल और क्रिटलर नाम का 2 मनोवैज्ञानिक था। कौन कौन नाम के दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो उसके लिए सॉरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ आप इसको भी अपना वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। कौन कौन थे, तो जिग्रल और क्रिटलर नाम के 2 मनोवैज्ञानिक थे। इसके द्वारा यह कहा गया था कि यदि अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों से उत्सुकता का जो है संवेग अधिक होता है या अधिक उत्पन्न होता है। मतलब अधिक बुद्धि अधिक बुद्धि लब्धि वाले, मतलब ज़्यादा जिस बच्चे में बुद्धि है उससे जो है जो कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे से उसका पहले वाले का जो है वो ज़्यादा इसमें क्या होगा, वो संवेग जो होगा इसमें ज़्यादा होगा। वैसे ही ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार, एक परिवार में 4-5 सदस्य रह रहे हैं और एक परिवार में मात्र 2 सदस्य रह रहे हैं, तो ऐसे सदस्यों में क्या होगा कि जो ज़्यादा परिवार वाले जो सदस्य हैं उसमें जो बच्चा है उसमें छोटे परिवार वाले बच्चों से जो है क्रोध जो है इसमें ज़्यादा पाया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक थे जिग्रल और क्रिटलर कह के, समझे आप। इस दोनों का नाम जिग्रल और क्रिटलर नामक मनोवैज्ञानिक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे या फिलोसोफर आप कह सकते हैं। ये दोनों जो थे इसके द्वारा यह कहा गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और इसको ज्वाइन करें, और यहाँ पर काफ़ी सारे MCQ अपलोड किए जाते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना रैंक देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मैं जो है वो लाइव वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि जो YouTube होता है दोस्तों, YouTube में एक ख़ास निर्धारित समय अवधि होती है जिसको मैं क्रॉस नहीं अभी तक किया है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मैं डाल रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो इस लॉकडाउन के कारण, और आप सभी जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। और मैं थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि मैं थोड़ा पुण्य कमा सकूं। खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।